कि हमारे देश में जितने वीर पुरुष हुए हैं, वीरांगनाएं हुई है, वो सबको हमारे देश में कुछ ही कार्यक्रमों में याद किया जाता है, जैसे गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त या किसी महापुरुषों की पुण्यतिथि या जन्म तिथि। और मुझे कई बार लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाया जाता है। उनकी कुर्बानी को, उनके शहादत को हमें जिंदा रखना है। साथ ही साथ आज हमें भी अपने देश को बहुत कुछ दे के जाना है। मैं हमेशा कहता हूं, और ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मुझे अच्छा लगता है आप मेरे इन विचारों से सहमत होते हैं। हमारा देश गुलाम पिछले 1300 साल से रहा। हालांकि हम कह सकते हैं कि आज तक किसी भी आक्रमणकर्ता ने हमारे देश को संपूर्ण गुलाम नहीं बना पाए। भारत के कुछ हिस्से आजाद रहे, कुछ गुलाम रहे। जैसे हम मुगलों की बात कहें तो जिस समय औरंगजेब था, उन्होंने मराठाओं को गुलाम नहीं बना पाया। जिस समय अकबर था, उस समय महाराणा प्रताप के मेवाड़ को गुलाम नहीं बना पाए, उनको अपने आधिपत्य नहीं कर पाए। तो हम कह सकते हैं भारत संपूर्ण गुलाम नहीं था, लेकिन देखा जाए तो भारत 1300 सालों से अलग अलग तरीके से गुलाम रहा, अलग अलग क्षेत्र गुलाम रहा। मुगलों का तो शासन काल 750 साल रहा, अंग्रेजों का 200 साल और बाकी अन्य का। और हमारा देश शुरू से ही लोगों को आकर्षित करते रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो सबसे बड़ी विरासत थी। सबसे पहले थी हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति। पूरे विश्व में हमारे जैसी शिक्षा पद्धति किसी देश के पास नहीं था। दूसरा था हमारे संस्कार, चाहे वो गुरु परंपरा हो, चाहे माता पिता के संदर्भ में हो। और हमेशा याद रखना, जहां ये दो चीज है, वो परिवार, वो देश हमेशा समृद्ध रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगा। और यही कारण है कि हमारे देश को, हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जिस परिवार में आप पाएंगे शिक्षा है, ध्यान दीजिएगा, जहां के लोग शिक्षित है, पढ़े लिखे, शिक्षित है दो प्रकार से, एक तो स्कूली शिक्षा से भी और संस्कार और व्यवहार से, वो परिवार आप देखेंगे कभी गरीब नहीं होता है। मैं अपने जीवन में बहुत देखा हूं, जिनके यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री लिए हैं, और जिनके यहाँ आदर और सम्मान है, वो कभी गरीब नहीं होते हैं। वही हमारे भारत देश के साथ था। तो विदेशी जो आक्रमणकारी है, लगातार आक्रमण हमारे देश में करते रहे, और इसके खिलाफ हमारे कई सारे क्रांतिकारियों ने आवाज उठाई, बुलंद आवाज उठाई। जैसे आप जानते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये सब गरम दल के नेता थे। कुछ नरम दल के थे, जैसे महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू इत्यादि। और सबसे बड़ा योगदान हमारे देश की आजादी के लिए हमें गलत पढ़ाया जाता है कि नरम दल का था, बल्कि हमारे देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान और देश आजाद होने के कारण है सुभाष चंद्र की सेना और गरम दल। उधम सिंह ने जो कमाल किया था, मैंने स्टोरी बताया था, जलियांवाला हत्याकांड के जो कारण थे और जो व्यक्ति थे, उनको उन्होंने लंदन में जाके शूट किया था। ऐसे बहुत सारे लोगों की बदौलत हमें, क्रांतिकारियों की बदौलत हमें आजादी मिली। लेकिन एक छोटी सी परिभाषा हम और आपको समझने की आवश्यकता है। आप क्रांतिकारी किसे कहेंगे, आप कमांडो किसे कहेंगे? कई बार आपको लगता है देश को जो आजाद दिला है वो कमांडो है, देश की आजादी के लिए जो अपने प्राण निछावर किए हैं वो क्रांतिकारी है। ऐसा नहीं है। हर वो व्यक्ति कमांडो है जो देश के लिए कुछ करता है, जो लोगों की जान बचाता है, लोगों को एक सही दिशा देता है, वो है कमांडो, वो है क्रांतिकारी। और आज भी हमारा देश कई चीजों में गुलाम है।
जैसे हम पश्चात सभ्यता विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारे देश में माता पिता का सम्मान कम हो रहा है, हमारे देश में मानवता खत्म हो रही है, हम गलत शिक्षा की ओर जा रहे हैं, हम गलत ड्राइविंग सेंस को फॉलो कर रहे हैं, हम बीमारियों से मर रहे हैं। ये सब गुलामी है, ये सारे चीज गुलामी है। और आपको बता दूं, जितना सोना जितना धन हमारे देश से ये आक्रमणकारी लोग ले गए हैं, उससे कहीं ज्यादा अभी हमारे देश के धन को ले जा रहे हैं। पूरा पूरा दो चीजों को हमारे देश से ये लोग ले गए हैं। सबसे पहला हमारी शिक्षा, संस्कार और संस्कृति को ये लोग, आपको पता है कई सारे विदेशों के विश्वविद्यालय में संस्कृत एक अनिवार्य विषय है। आप सही सुनिए, संस्कृत जो हमारे देश में आज विलुप्त होने के कगार में, हालांकि कई विश्वविद्यालय इसको जिंदा रखे। हमारे देश की संस्कृति, संस्कार, कल्चर को ले गए और हमारी शिक्षा पद्धति को ले गए वो लोग। और आज जो हम शिक्षा पद्धति पढ़ते हैं वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है, और पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है ताकि आने वाली पीढ़ी पूरी गुमराह हो जाए। गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, इस बात को कहने में कोई भी डर नहीं है, भय नहीं है, किसी भी मंच में, किसी भी जगह। और अगर जो मैं अपना तर्क रखूंगा और जो इतिहास में सही है, मैं उसके विषय में सबूत पेश कर सकता हूं, जो मैं बात करता हूं उसके विषय में। खैर, तो दोस्तों देश की सेवा कितने लोग को करनी है आज भी, क्योंकि अगर मैं देखता हूं आने वाली पीढ़ी बहुत कमजोर हो जाएगी मुझे लगता है। आज आप देखो, आप अभी सुबह 5 बजे उठे हो, आपके बच्चे अभी नहीं उठे होंगे। ये गुलामी नहीं है तो क्या है? आज आप मेहनत करने को तैयार हो, लेकिन आपके बच्चे आज मेहनत करने को तैयार नहीं। आज थोड़ी सी तकलीफ आती हो तो गिव अप करने की सोचते हैं, रास्ता बदलने की सोचते हैं, हारने की सोचते हैं। इससे बड़े दुख की और क्या बात होगी, आज का युवा पीढ़ी सुसाइड करने का डिसीजन जल्दी ले लेता है। तो आने वाली पीढ़ी बहुत ज्यादा संकट में है, इसे हमें बचाना है। क्योंकि मैं मानता हूं, हम रहे या न रहे, हमारा हिंदुस्तान रहना चाहिए, हमारा देश नंबर 1 रहना चाहिए। तो देश की सेवा के लिए ये सेशन कमांडो सेशन, और मैं हमेशा महसूस करता हूं जो व्यक्ति देश के लिए सोचता है, दूसरों के लिए सोचता है, लोगों का भला करता है, वो व्यक्ति तरक्की उन्नति तो कर ही लेता है, पैसे कमा लेता है। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, पैसे कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपके अंदर देशभक्ति का जुनून है, लोगों की मदद करने का जुनून है, लोगों की जान बचाने का जुनून है, पैसे तो बाय प्रोडक्ट है। जैसे मैं आर्ट ऑफ बिहेवियर लेके आता हूं, आर्ट ऑफ बिहेवियर अगर आप अपने गली मोहल्ले शहर गांव जहां सिखाएंगे, 200-100 रुपए लेके आप सिखाइए मेरे से सीख के, आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, आप हमेशा नौकरी से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। रोड सेंस एंड ट्रैफिक रूल्स को समझाएंगे तो आप कई सारे ऐसे जगह से पैसे कमा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं किया होगा। देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे, कई स्कूल और कॉलेज में महीने में जाएंगे एक बार, वहां से 1000 रुपए भी महीने में एक बार मिलेगा। 30 कॉलेज स्कूल में जाएंगे, 30,000 महीने कमा सकते हैं आप एक महीने का। सिर्फ देशभक्ति का जुनून बस उसके अंदर डाल के आ जाओ, उस बच्चों के अंदर। हेल्थ को लेकर अगर बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, स्कूल कॉलेज में जाके हेल्थ को लेकर बताएंगे, एक सेशन 2 घंटे के 1000 एक बार लेके आएंगे, आप कई लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। और ये सारे मेरे सेशंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सारे सेशन ऐसे हैं, आज आप सीखिए, इन्वेस्ट करिए। 2 चीज इन्वेस्ट करिए, टाइम और पैसा। पूरे डायरी में नोट करिए, स्लाइड को बनाइए, वीडियो को रखिए संभाल के। ये सेशन आपको भविष्य में लेना है, देश के कोने कोने तक पहुंचाना है, देश को बदलना है, लोगों की जान बचाना। पैसे तो आएंगे आपके पास, मैं रहूं न रहूं, ये मुहिम में दीपक जलना चाहिए। इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाओ। है आपके पास नौकरी काम, उसके अलावा एक हिस्सा बनाओ। और हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जो देश की संस्कृति को बचाने के लिए वो करके गए हैं, जो मैं कई बार ये सोचता हूं कि फौज या कमांडो या जो शहीद हुए हैं वो दुश्मनों से लड़े हैं, उससे कहीं ज्यादा भी उनका अगर योगदान बोलूं तो कोई कम नहीं। ऐसे ही एक देशभक्त, एक लोगों की जान बचाने वाले, संस्कृति और कल्चर को सही दिशा देने वाले, अपने जीवन को खपाने वाले
एक ऐसे व्यक्ति की आज खुशी चर्चा करने वाली है जिसके बारे में मैं जाना तो मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हुआ, एक्साइटेड हुआ, लगा कि ये होती है एक्चुअल में देशभक्ति। अगर हम इस तरीके से अगर हम अपने जीवन को लगा दे तो हम इस देश और दुनिया को बहुत कुछ दे के जाए, जिससे हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन सकता है। 2 लाइन लिखना, विश्व गुरु और सोने की चिड़िया। यही 2 ऐसा चीज है जिसके लिए हमारे भारत के लोग अभिमान और हमारे देश पे गर्व महसूस करते थे। एक भारत का व्यक्ति कहीं जाके अपनी बात रख देता था ना, पूरी दुनिया का टेंशन उसी की तरफ रहता था। आप लोग को याद होगा शिकागो का वो अधिवेशन जहां पे स्वामी विवेकानंद ने अपने वक्तव्य रखे थे। आज तक इतिहास का कोई भारतीय ने अगर विदेशों में अपनी बात रखी है तो सबसे पहली बात आती है स्वामी विवेकानंद की। भारत का नाम एक अलग तरीके से ऊंचा किए थे उन्होंने। तो साथियों, एक ऐसे व्यक्ति की आज हम जीवन से परिचित होंगे जो अपने आप को इस देश के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए विश्व तक हमारी बात, हमारी कल्चर को पहुंचाने के लिए लगा दी। तो मैं आप लोग के बीच बुलाना चाहूंगा न्यू जनरेशन न्यू थिंक, नई पीढ़ी नई सोच। और ये मुहिम को, मेरे कुछ गुण को खुशी ले जा रही है, इस बात का मुझे गर्व है। मैं चाहता हूं अपने बच्चों को भी अगर कुछ देना है, संपत्ति और धन दौलत के अलावा संस्कार और अपना गुण दीजिए, ताकि आपको देख के जो लोग महसूस करते हैं वही आपके बच्चों को देख के महसूस करे ये उस व्यक्ति का बेटा है, ये उसकी बेटी है, बिल्कुल उसके जैसे। मैं रहूं न रहूं, मेरा सोच किसी में जाके रहना चाहिए। तो थैंक यू। तो साथियों, मैं बुलाना चाहूंगा, सो प्लीज वेलकम न्यू जनरेशन न्यू थिंक, मिस खुशी पटेल। सो वेलकम। सो हेलो एवरीवन। तो मैं आज एक सन्यासी की बात करूंगी। ये जो सन्यासी है ये अलग ही टाइप के सन्यासी हैं। इनके जीवन से आप सभी बहुत सारे बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। तो भाई आखिरकार ये है कौन? तो ये है श्रीला प्रभुपाद जी। श्रीला प्रभुपाद जी जो है ना, इनके जीवन से हम बहुत ही सारे ऐसे बिजनेस लेसन सीख सकते हैं जो कि हमारे लाइफ में हमको बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। अब आप सभी कहेंगे कि भाई ये श्रीला प्रभुपाद जी कौन है? तो श्रीला प्रभुपाद जी जो है ना, वो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। इस्कॉन का नाम तो पूरी दुनिया भर में सुना, पूरी दुनिया भर में पूरे लोगों ने सुना है इस्कॉन का नाम। और साथ ही साथ में स्वामी विवेकानंद को भी हम सभी लोग जानते हैं, परंतु इनको नहीं जानते हैं। इनके जीवन से आप बहुत सारे बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। आपको पंक्चुअलिटी सीखना है, सस्टेनेबिलिटी सीखना है, कैसे बिना पैसों के हम ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट, और साथ ही साथ में कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, पीपल स्किल, ये सारी चीजें आप इनसे सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। श्रीला प्रभुपाद जी का जो जन्म है वो 1 सितंबर को 1896 में बंगाल में हुआ था। जब ये 14 साल के थे तभी इनकी जो माँ है उनका देहांत हो चुका था। उसके बाद जो इनकी जो एजुकेशन थी, इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी की। शुरू से ही यूरोपियन लेड एजुकेशन थी, अंग्रेजी में बहुत ज्यादा अच्छे थे और शुरू से ही बहुत ज्यादा तेज भी थे पढ़ाई में। तो जैसे ही इनका कॉलेज खत्म हुआ तो इनको डिग्री जैसे ही मिलने वाली थी, तो वो जो डिग्री थी ना इनकी, इनको मिलने वाली थी, ब्रिटिशर्स थे। तो इन्होंने उस समय जो डिग्री थी उसको ब्रिटिशर्स के हाथों में लेने के लिए मना कर दिया, हाथों से लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसी समय इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था और गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये बहुत ही बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर भी रहे हैं। तो इन्होंने अपना जो डिप्लोमा था, जो डिग्री था, वो उनके हाथों से लेने के लिए इनकार कर दिया, ब्रिटिशर्स के हाथों से लेने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि श्रीला प्रभुपाद जी जो है ना, वो शुरू से ही सन्यासी नहीं थे। प्रयागराज में इलाहाबाद के अंदर इनका एक छोटा सा फार्मेसी का दुकान था, उसे ये चलाया करते थे। फिर वैसे ही दुकान खत्म होने के बाद एक दिन ये अपने गुरुजी के पास पहुंचते हैं।
गुरुजी के पास पहुंचते हैं तो गुरुजी जो है इनके, वो उनको देख के पहचान जाते हैं, क्योंकि बहुत ही दिन बाद अपने गुरुजी से मिलते, फिर भी उनके गुरुजी देखकर पहचान जाते हैं उनको कि भाई ये तो श्रीला प्रभुपाद है। उसको देख करके अपने मन में ये सोचते हैं ये बात कि भाई इसकी अंग्रेजी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अगर ये अंग्रेजों के सामने अगर अंग्रेजी बोलना चालू करेगा तो अंग्रेज जो है वो खुद हक्के बक्के रह जाएंगे और डिक्शनरी में ढूंढने लगेंगे कि वो जो वर्ड बोल रहे हैं उसको वो जो अंग्रेज है वो डिक्शनरी में ढूंढने लगेंगे, भाई ये वर्ड का मतलब क्या होता है। मतलब इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी इंग्लिश थी, उस समय के अंग्रेजों से भी अच्छी इंग्लिश श्रीला प्रभुपाद की हुआ करती थी। तो उन्होंने जस्ट ऐसे श्रीला प्रभुपाद जी को कहा, देखो श्रीला प्रभुपाद, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तो उन्होंने कहा, जी गुरु जी बताइए क्या काम करना है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना तुम हमारी जो भगवत गीता है उसको तुम इंग्लिश में लिख डालो, अंग्रेजी में लिख डालो और पूरी दुनिया के अंदर इसको फैलाओ, क्योंकि दुनिया भर की जो किताबें वो हमारे भारत में आती है, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भगवत गीता का जो ज्ञान है उसे तुम पूरी तरीके से इंग्लिश में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, ताकि पूरी दुनिया इसका फायदा उठा पाए, पूरा विश्व इसका हमारा भगवत गीता का फायदा उठा पाए। और मैं आपको बता दूं, जो भगवत गीता आज हम पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी की जो हमारी भगवत गीता उसका जो ट्रांसलेशन है वो श्रीला प्रभुपाद जी ने ही किया है। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा मान ली, फिर वैसे ही वो अपने घर चले गए। घर जाने के बाद उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, वो ट्रांसलेट करते गए, जो भी हिंदी की भगवत गीता थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब वो जमाना था, कम्युनिकेशन तो बहुत ज्यादा वीक था, लैपटॉप तो था नहीं, टाइपराइटर तो था नहीं, मैनुअली लिखा करते थे। लिखते लिखते फिर ऐसे ही इन्होंने आधे पेजेस लिख भी डाले थे 1 साल के अंदर अंदर। फिर वैसे ही 1 साल के अंदर अंदर आधे पेजेस लिख लिए थे। फिर वैसे एक दिन अपने फार्मेसी की दुकान गए, फिर फार्मेसी की दुकान को बंद करके फिर जैसे ही घर वापस आए तो देखा, अरे मेरे टेबल में से जो पेजेस थे जो मैंने ट्रांसलेट कर रखे हुए थे भगवत गीता के, वो कहाँ चले गए। उन्होंने अपनी पत्नी को बुला कहा, तुम्हें पता है कि यहाँ इतने सारे मैंने पेजेस रखे थे जिसमें मैंने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में, वो सारे मेरे पेपर्स कहाँ चले गए। उनकी पत्नी ने कहा, मैंने तो वो सारे पेपर्स बेच दिए। उन्होंने कहा, क्या बात कर, तुमने सारे पेपर्स बेच दिया? अरे क्यों बेचे, वो तो मेरे काम के हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने वो सारे जो पेजेस थे ना वो कबाड़ को बेच दिए, उसके बदले में ना मुझे पैसे मिले, उससे मैंने चाय खरीदी। अंग्रेज कहते चाय पीना अच्छा होता है, चाय पीना सेहत के लिए अच्छा होता, तो मैंने चाय खरीदी। उसके बाद फिर उनको आया बहुत ज्यादा गुस्सा। फिर उन्होंने पूछ लिया अपनी बीवी से, टी और मी, चाय चाहिए कि मैं चाहिए, कि मैं चाहिए तुम्हें। तो उनकी पत्नी ने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा, मुझे तो चाय चाहिए, तुम नहीं चाहिए। फिर वैसे ही श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या किया, गुस्से में वो घर को छोड़ दिए और वहीं से फिर उनके सन्यासी बनने का जो सफर है वो वहीं से शुरू हो गया। फिर वहां से अपना घर छोड़कर गए। फिर जो उनकी भगवत गीता थी ना उसको फिर से स्टार्टिंग से उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया। फिर बाद में वो वृंदावन गए। फिर वृंदावन गए तो वहां जाकर जो उनकी बची कुची जो बाकी था लिखना उसको उन्होंने कंप्लीट किया। फिर ये शुरू से ही जानते थे कि दुनिया भर में जो नंबर 1 देश है वो है अमेरिका, और अमेरिका का जो नंबर 1 शहर है वो है न्यूयॉर्क। तो क्यों ना मैं जो अपना मूवमेंट है, जो मेरा आंदोलन है, उसका मैं शुरुआत जो है वो क्यों ना मैं न्यूयॉर्क से करूं। तो इन्होंने न्यूयॉर्क जो अपनी जाने की यात्रा थी उसको तय कर लिया। और ये गए भी किससे, ये गए थे जहाज से, और 32 दिन की इन्होंने जहाज की यात्रा तय की। उस समय आप सोच सकते हैं इनकी उम्र कितनी थी, 70 साल के थे। 70 वर्ष के बूढ़े का चित्र लाइए अपने दिमाग में कि 70 साल का जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कैसे 32 दिन की नाव की यात्रा, जहाज की यात्रा तय करके वो गया होगा, वो भी विदेश गया होगा, न्यूयॉर्क गया होगा। और वहीं पे उनके पास कुछ पैसे थे और कुछ बुक्स थी, उनको साथ में लेकर के वो चले गए थे। और उसी रास्ते में बीच में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया था, फिर भी वो नहीं रुके थे, फिर भी वो गए थे। और इनको ये तो पता था कि भाई मैं अकेला हूँ, मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बस इसी हिम्मत, इसी जुनून के साथ वो निकल पड़े थे। और उसी समय यूएस और वियतनाम का वार चल रहा था, जिसके कारण जो बहुत सारे हिप्पीज थे ना वो टॉम्किंस स्क्वायर पार्क यानी कि जो न्यूयॉर्क में था वहां पर आ गए थे। और वो हिप्पीज इतने ज्यादा बिगड़ैल थे ना कि उनसे जो अमेरिका की जो सरकार थी ना वो बहुत ही ज्यादा तंग आ गई थी कि भाई अब इन हिप्पीज का हम क्या करें। हिप्पीज वो लोग हुआ करते थे जो कि 4-4 6-6 महीने तक नहाते नहीं थे, बहुत ज्यादा नशा करते थे, सड़कों पे ही नंगे लेट जाया करते थे, उन लोगों को हिप्पीज कहा जाता था।
तो जो अमेरिका की सरकार भी थी ना, वो हिप्पी से बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। तो जो श्रीला प्रभुपाद जी है ना, उन्होंने उन हिप्पीज को देखा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन हिप्पीज से पहले शुरुआत की जाए, इन हिप्पीज को पहले सुधारा जाए। वैसे भी तो ये लोग स्वतंत्र हैं, इन्होंने तो अपना घर बार सब छोड़ छाड़ दिया है, तो क्यों ना मैं इनसे शुरुआत करूं। तो वो क्या करते थे, जो हिप्पीज थे ना, उनके बीच में जा करके बैठ जाया करते थे और बस कीर्तन करने लगते थे, हरे कृष्णा नाम से कीर्तन करने लगते थे, उनको भगवत गीता का कथा सुनाया करते थे। भले वो नहीं सुनते थे, वो लोग उनका डिसरिस्पेक्ट करते थे, उनका सामान चोरी कर लिया करते थे और नशा करते थे। जो सिगरेट का जो धुआं हुआ करता था वो उनके मुंह पे फूंक दिया करते थे। फिर भी श्रीला प्रभुपाद जी आराम से सारी चीजें झेलते थे, कभी कुछ नहीं कहा। उसके बावजूद भी उन लोगों के लिए वो दोनों समय का भोजन बनाते थे, बड़े प्यार से बनाते थे। और फिर एक दिन ऐसे ही श्रीला प्रभुपाद जी ने एक हिप्पी से पूछ लिया कि भाई तुम नशा क्यों करते हो। तो उसने कहा देखो, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे हाई, मुझे बहुत मजा आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक ऐसा नशा बताऊंगा जिसके आगे दुनिया के सारे नशे फीके हैं, विच विल ऑलवेज स्टे यू हाई। तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कौन सा नशा है, मुझे जल्दी से बताइए। तो उन्होंने कहा कि यह हरि नाम लेने का नशा है, और मैं तुमको भगवत गीता पढ़ना सिखाऊंगा, भगवत गीता की कथा सिखाऊंगा, कृष्ण के आदर्शों का पालन करना सिखाऊंगा। और जिस व्यक्ति ने कृष्ण के आदर्शों का पालन कर लिया, उसके आगे तो दुनिया के जो सारे नशे हैं ना, वो फीके हैं। फिर धीरे धीरे करके वो जो हिप्पीज थे वो हैप्पी बन गए। कम ऑन अगेन, जो हिप्पीज थे ना वो हैप्पी बन गए, यानी कि जो हिप्पीज थे वो पूरी तरीके से सुधर गए। अब ये हिप्पीज आखिर सुधरे कैसे? फिर जैसे ही जो अमेरिका की सरकार थी, उन्होंने देखा कि भाई ये कैसा चमत्कार हो गया, मतलब ये हिप्पीज थे, इनको हम नहीं सुधार पाए, इसने कैसे सुधार दिया। फिर जैसे ही वहां हिप्पीज की जो वहाँ अमेरिका की जो सरकार थी, वो खुद पर्सनली मिलने गए श्रीला प्रभुपाद जी को, उन्हें धन्यवाद किया कि थैंक यू सो मच कि आपने इन बिगड़ैल हिप्पीज को सुधार दिया। अब उन्होंने सुधारा कैसे होगा हिप्पीज को? उन्होंने क्या किया कि वो हर रोज उनके लिए मीठे मीठे गुलाब जामुन खुद अपने हाथों से बनाया करते थे, और साथ ही साथ में भजन कीर्तन कथा भगवत गीता ये सारी चीजें सुनाया करते थे, जिनके कारण उन हिप्पीज का जो हृदय जो है वो परिवर्तित हुआ, और वो लोग भी बदल गए और एक अच्छे व्यक्ति बन गए, एक अच्छे इंसान बन गए। फिर वैसे ही श्रीला प्रभुपाद जी के मन में एक विचार आया कि भाई ये लोग तो स्वतंत्र हैं, इन्होंने तो अपना घर बार सब छोड़ दिया है, क्यों ना मैं इन्हीं लोग को कहूं कि मेरे मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, और यही लोग मेरे मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे और मेरी नॉलेज को जा करके पूरी दुनिया में फैलाएंगे। तो इन्होंने उन सारी जो हिप्पी से जिनको इन्होंने सुधार दिया था उनको बुलाया और कहा कि देखो, मैंने तुम लोगों को इतनी सारी चीजें सिखाई है, भगवत गीता पढ़ना सिखाया, कृष्ण के आदर्शों का पालन करना सिखाया, इतनी सारी चीजें मैंने तुम लोगों को सिखाई है, तो अब तुम लोग मेरे शिष्य बन गए हो। अब तुम लोगों का काम है कि तुम लोग दुनिया में जा करके मेरे इस नॉलेज को शेयर करो। ये लोग भगवत गीता की जो पुस्तक थी वो भी अपने शिष्यों को दे दी, कहा कि तुम लोग जाओ। इसी तरीके से उन्होंने 2 को यूरोप भेजा, 2 को रशिया भेजा, 2 को ऑस्ट्रेलिया भेजा, 2 को इंडिया भेजा। इसी तरीके से पूरी जो उनकी मूवमेंट थी ना, वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फैल चुकी थी, और अब सब लोग जान चुके थे कि आखिर श्रीला प्रभुपाद जी आखिरकार है कौन। फिर वैसे इधर जो अंग्रेज थे वो देख रहे थे कि भाई ये श्रीला प्रभुपाद कौन है, इंडियन सन्यासी है, इंडिया से आया है, पता नहीं कौन है। यहाँ पे जहाँ पे हमारे न्यूयॉर्क में जहाँ किसी को नॉलेज भी नहीं है कि अर्जुन कौन था, कृष्ण कौन था, भगवत गीता क्या है, और यहाँ पे आ करके ये सारी नॉलेज दे रहा है। और काले गोरे जो भी धर्म के लोग है, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब इसको बहुत मानते, भाई ये आदमी आखिरकार है कौन। फिर वैसे ही एक दिन जो एक रिपोर्टर है वो उनके आश्रम पहुंच जाता है श्रीला प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो वो पूछता है उनसे, गुरुजी आर अ गॉड? तो उन्होंने कहा नो नो, आई एम नॉट गॉड, आई एम गॉड सर्वेंट। तो वो जब ये आंसर सुना तो वो हक्का बक्का रह गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, बल्कि मैं भगवान का नौकर हूँ, और मुझे माफ कीजिएगा, मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूँ, भगवान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। रिपोर्टर ने कहा कि भाई पहला ऐसा इंडियन सन्यासी है जो इंडिया से आया और कह रहा है कि मैं भगवान का नौकर हूँ, परंतु इसके पहले जो भी सन्यासी आए हैं सभी ने कहा है कि मैं भगवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, लेकिन ये ऐसा पहला सन्यासी जिसने अपने आप को नौकर साबित कर दिया। फिर ये बात जो थी वो बहुत ज्यादा अखबार में फैलने लगी कि भाई ये आदमी इंडियन सन्यासी है, इंडिया से आया, अपने आप को भगवान का नौकर बता रहा, पहला ऐसा आदमी है। उसके बाद फिर कुछ ही दिनों बाद जो हेनरी फोर्ड के जो पोते हैं, अल्फ्रेड फोर्ड,
वो उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं उनके आश्रम में। फिर जैसे ही मिलने के लिए पहुंचते हैं, फिर वैसे ही शीला प्रभुपाद जी ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब बात करते तो सटीक बात करते थे। फिर उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो उनके पोते एल्फ्रेड फोर्ड को देख करके बोला, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ। अब हेनरी फोर्ड जो थे वो दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस आदमी थे, तो उन्होंने ये पूछा, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ। एल्फ्रेड फोर्ड की आंखों में आंखें डालकर ये चीजें पूछी, परंतु उस समय जो हेनरी फोर्ड थे वो जीवित नहीं थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या कहा, तो फिर वैसे ही जो एल्फ्रेड फोर्ड थे ना, वो उनकी बात को देखकर उनकी बातों को सुन करके समझ गए कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। वो समझ गए कि भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन किसी का नहीं है और कोई भी यहाँ पे नहीं बचने वाला है। फिर वैसे ही जो एल्फ्रेड फोर्ड थे वो उनके चरणों के नीचे गिरकर कहा कि कृपया करके गुरुजी मुझे भी आप भगवत गीता पढ़ना सिखाइए। तो सोचिए, इतने बड़े इतने महान लीडर थे जो इंडिया से आए थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, और फिर भी उन्होंने 10,000 अपने शिष्यों की जो टीम है वो खड़ी कर दी थी। फिर वैसे ही कुछ दिनों बाद इनके पास पैसे की कमी आनी शुरू हो गई, तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी अगरबत्ती का बिजनेस चालू किया। फिर उस अगरबत्ती से जो भी फंड मिलता था ना, उससे ये मंदिर बनवाया करते थे। और आज मुझे कहना चाहिए, पाकिस्तान में आज कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आज वहां इस्कॉन के 12 मंदिर है, और वो 12 के 12 मंदिर जो है वो श्रीला प्रभुपाद जी ने बनाए हैं। और आज भी वहां पाकिस्तान में वो इस्कॉन के 12 मंदिर होने के बावजूद भी आज भी वहां हर शाम को आप जाइएगा तो देखिएगा, वहां पे हर शाम को भगवत गीता की कथा सुनाई जाती है। और वो सिर्फ और सिर्फ श्रीला प्रभुपाद जी के कारण है। वो जीवित थे तब भी वो चीज होती थी, और आज वो इस दुनिया में नहीं है तब भी वहां इस्कॉन के 12 मंदिर है पाकिस्तान में। और वहां पाकिस्तान में इस्कॉन के 12 मंदिर होने के बावजूद भी रोज शाम को वहां पे कथा होती है, रोज कथा सुनाई जाती है। और उन्होंने दुनिया भर में लगभग 108 मंदिर बनाई। जो भी उनको पैसा मिला कभी भी खुद के लिए नहीं रखा, खुद के लिए खर्चा नहीं किया, हमेशा सोसाइटी के बारे में सोचा, हमेशा समाज के बारे में सोचा, हमेशा लोगों के बारे में सोचा, कभी भी कोई भी पैसा खुद नहीं रखा। उसके बाद फिर इन्होंने तेजी से पुस्तकें लिखना शुरू कर दी, क्योंकि अब ये जानते थे कि भाई अब मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अब मैं जल्दी से जल्दी इतनी सारी पुस्तकें लिखकर जाना चाहता हूँ जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिल पाए, मेरे जाने के बाद भी लोग उस नॉलेज का फायदा उठा पाए। और लगभग उस दौरान इन्होंने 5.5 करोड़ किताबें पूरी दुनिया भर में दी थी। उस जो भी फंड मिलता था उससे ये लगातार मंदिर बनवाते रहते थे। और मैं आपको बता दूं कि वहां इस्कॉन में जितने भी आज भी मंदिर है ना, वहां पे आज भी फ्री में लोगों को एक टाइम का खाना बांटा जाता है, और पूरा भंडारा होता है, लोग भरपेट और खुश होकर वहां से खाना खाकर जाते हैं। स्टीव जॉब्स, जिसको आप सभी जानते होंगे, उनकी स्पीच आप सुनिएगा यूट्यूब पे सर्च करके। उन्होंने खुद ये कहा है कि जब मैं छोटा था तो उस समय मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैं क्या करता था कि मैं 7 माइल्स दूर चल करके हरे कृष्णा टेम्पल जाता था, श्रीला प्रभुपाद जी का जो टेम्पल है वहां पे जाया करता था, और वहां पे जा करके मैं एक टाइम का भरपेट खाना खा के आया करता था। और मतलब सोचिए, वहां आज भी खाना बंटता है, श्रीला प्रभुपाद जी नहीं है फिर भी, उनके ना रहते हुए भी आज वहां खाना बंटता है। और लगभग 4 लाख बच्चों के लिए वहां पे रोज खाना बनता है। 4 लाख बच्चों के अलावा भी जितने भी लोग आते हैं सभी को भरपेट खाना खिलाया जाता है। मतलब आज भी ये परंपरा जो है उनकी, वो उनके ना रहते हुए भी आज भी जो उनकी परंपरा है वो आज भी जारी है। तो आप सोच सकते हैं कितने अच्छे और कितने महान लीडर हैं। अगर मैं कह सकती हूँ अगर ये जीवित होते तो जो हमारी भगवत गीता है वो केवल हमारी राष्ट्रीय पुस्तक नहीं होती बल्कि दुनिया भर में होती। और इन्हीं के कारण मुझे कहना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जो भगवत गीता उसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया गया है, और वहां पे भगवत गीता पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है। तो आप देख सकते हैं इतने अच्छे और इतने महान लीडर थे वो। और मुझे कहना चाहिए जब इनका आखिरी वक्त था, तो जब ये अपना शरीर छोड़ने वाले थे ना, उस समय जो उनका वजन है वो बहुत ही ज्यादा आधा हो चुका था, और उनके शरीर में खाली हड्डियां और नसें बची हुई थी। तो जब डॉक्टर आते थे तो वो भी उनको देख करके हैरान हो जाया करते थे कि भाई मैं ऐसे कौन सी जगह पे दबाऊं कहीं ना दर्द ना होने लग जाए। तो उसके बाद फिर क्या करते थे, वहां पे जो शिष्य उनके खड़े रहते थे वो देखते थे कि भाई डॉक्टर का जो मुंह है वो कितना इंच खुला हुआ है, वो ये चीज देखा करते थे। उसके बाद फिर आखिरी वक्त में भी उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे,
क्योंकि उनको बुक्स लिखनी होती थी, तो उस समय टाइपराइटर नहीं हुआ करता था, लैपटॉप्स नहीं हुआ करते थे, तो ये क्या करते थे, उस समय माइक्रोफोन्स हुआ करते थे। तो ये क्या करते थे, उन्होंने सोचा कि भाई अब मुझे बुक्स लिखना, जल्दी से जल्दी बुक्स लिखकर खत्म करनी है। अगर मैं लिखूंगा तो बहुत ज्यादा मुझे टाइम लगेगा और मेरा टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इन्होंने क्या किया, वो माइक्रोफोन में रिकॉर्ड करते थे, फिर वो जो रिकॉर्डिंग थी उसको अपने शिष्यों को देते थे, और उनके जो शिष्य थे वो उस रिकॉर्डिंग को सुन करके फिर उसको 25 अलग अलग भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया करते थे, और फिर वो बुक पूरी दुनिया भर में जाती थी। वो ये काम किया करते थे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, और उनके पास भी 24 घंटे हुआ करते थे, और उसमें से केवल वो 22 घंटे जो थे ना उनके, वो पूरी सेवा में लगाया करते थे, पूरा सेवा किया करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, लोगों की मदद करते थे, सेवा करते थे। और जो उनके पास 2 घंटे बचे थे, केवल उस 2 घंटे में वो सोया करते थे। फिर रात को 12 से 4 फिर उठ जाया करते थे, फिर उठ करके फिर अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते थे। इतना सोचिए, इतना पैशनेट, इतना जुनून अपने वर्क के प्रति, कि वो 12 से 4 उठ जाया करते थे अपनी बुक को रिकॉर्ड करने के लिए। और साथ ही जब सुबह कीर्तन करते थे, तो कीर्तन करने के बाद में वो अपने शिष्यों के साथ वॉक पे निकलते थे 1 घंटा। तो जैसे ही वॉक पे निकलते थे, उस समय भी देखिए उनकी चतुराई, उनका दिमाग, कि वो चाहते थे कि वॉक तो वॉक हो जाए, वॉक के साथ मेरी काम भी हो जाए। तो एक शिष्य को माइक पकड़ाया करते थे, एक शिष्य माइक्रोफोन पकड़ा करता था, जो माइक था, और ये चलते चलते श्रीशला प्रभुपाद जी चलते चलते रिकॉर्ड किया करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जहां तक हो सके हमें अपने टाइम को सेव करना चाहिए। तो इस हिसाब से इनका चलना का चलना भी हो जाया करता था, और इनकी रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग भी हो जाया करती थी। मतलब सोचिए, इतने बुद्धिजीवी, मतलब अपना एक भी टाइम इनको वेस्ट नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट के बहुत ज्यादा पंचुअल थे। फिर वैसे जब इनका आखिरी वक्त आया, उस समय भी इन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, मेरा माइक ला के, जबकि ये उस हालत में नहीं थे। डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने रिकॉर्डिंग किया, और आखिरी वक्त में इनके पास जितना भी समय बचा था उसमें रिकॉर्डिंग किया, और रिकॉर्डिंग कर करके गए। सोचिए, इतने अच्छे, इतने महान लीडर। और एक बार की बात है, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे रथ यात्रा की। तो जैसे ही गए, तो पंडितों ने देखा कि भाई उनके जो भी शिष्य थे वो अधिकतर तो विदेशी ही शिष्य थे, विदेश के ही लोग थे, क्रिश्चियनिटी के लोग थे। तो पंडित ने कहा कि भाई ये क्रिश्चियन लोग हैं, हम इनको अपने मंदिर में नहीं घुसने दे सकते। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम मेरे शिष्यों को अंदर नहीं घुसने दे रहे हो, यानी कि मैं भी अंदर नहीं आऊंगा। तुम देख लेना कि मैं जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया भर में ले जाऊंगा। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जगन्नाथ जी की जो यात्रा थी वो पूरी दुनिया भर में कराई थी, और पूरी दुनिया भर में लोगों को उनके दर्शन कराए थे। तो सोच सकते हैं, इतने अच्छे, इतने महान लीडर, और इनकी लाइफ से हमें बहुत सारे बिजनेस लेसन सीखने को मिल सकते हैं। और इनके शिष्य जो है अक्सर गलतियां करते थे, पर ये उनको टॉलरेट कर देते थे, माफ कर देते थे पीपल स्किल्स के साथ। आपको पीपल स्किल्स सीखनी है, बिजनेस स्किल्स सीखनी है, तो ये सारी चीजें आप इनकी लाइफ से सीख सकते हैं। ये खाली स्पिरिचुअलिटी ही नहीं, इनके लाइफ से आप बिजनेस स्किल्स भी बहुत सारी सीख सकते हैं। और इन्हीं के ऊपर फिल्म भी बनी है, आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं बता देती हूँ। इन्हीं के ऊपर फिल्म भी बनी है, हरे कृष्णा नाम से। ये जो फिल्म है ये इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पे है, जरूर से देखिएगा। इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपको बहुत सारे बिजनेस लेसन जो है वो इस फिल्म से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं भाई नेटफ्लिक्स में देखना है, पिक्चर बहुत ज्यादा महंगा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप लोग फालतू के वेब सीरीज देखते हैं, फालतू के कॉमेडी चीजें देखते हैं, पैसा दे दे के देखते हैं, नेटफ्लिक्स अमेजोन में फालतू की मूवीज देखते हैं, तब आपको पैसे खर्चे नहीं लगते। और ऐसे एजुकेशन फिल्म में भाई साहब आपको पैसे खर्चे लगते हैं। और सिनेमा में अगर सलमान, शाहरुख या फिर किसी भी कोई एक्टर की फिल्म लगेगी तो आप चले जाते देखने के लिए, बोलते हैं अरे भाई कॉमेडी है, मजा है, एंटरटेनमेंट है। लेकिन वो सिर्फ 2 ही पल का एंटरटेनमेंट रहता है। अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो जब जब ऐसी एजुकेशनल फिल्म आए, जब जब ऐसी कोई फिल्म आए जिससे आपको बहुत कुछ अपने लाइफ में सीखने के लिए मिल सकता है, तब तब आप ऐसी फिल्में देखिए। बहुत ज्यादा अच्छी फिल्म है हरे कृष्णा, जरूर से देखिए। और मैं कहना चाहूंगी कि इतने अच्छे महान लीडर को तो भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन एक्टर्स को दे देते हैं भारत में जिन्होंने दुनिया के लिए शायद तक इतना कुछ किया भी नहीं है। और श्रीला प्रभुपाद जी ने दुनिया के लिए इतना कुछ किया, ऐसे व्यक्ति को हम भारत रत्न देना जरूरी नहीं समझते हैं। और वहीं पे एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग कर ली, कुछ नहीं किया दुनिया के लिए, फालतू एक्टिंग कर दी, फालतू यूथ को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो लोग फालतू एक्टिंग कर करके, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, उन्हें हम लोग भारत में से नवाज देते हैं। और इतने अच्छे, इतने महान लीडर को हम भारत में तो देना जरूरी नहीं समझते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी, अगर आजाद होना है तो आप लोग फुल्ली आजाद होइए। लोग क्या करें, फरवरी का महीना चल रहा है, लोग वैलेंटाइन बनाने में बिजी हैं। भाई मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें हैं मत कीजिए, ये आपकी गुलामी मानसिकता को शो करता है। ये सारी चीजें बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप
असल में भारतीय है, असल में इंडियन है, तो भारतीय संस्कृति का पालन कीजिए। मैं देखती हूँ जो लोग हैं वो हमारा जो न्यू ईयर होता है वो अप्रैल के टाइम पे पड़ता है, जो हमारा न्यू ईयर होता है, ठीक है, जो हमारा हिंदू न्यू ईयर वो जो अप्रैल के समय, जो गर्मी की जो नवरात्रि आती है उस समय से जैसे ही वो स्टार्ट होती है उसी समय से हमारा जो हिंदू है उसका न्यू ईयर बनना शुरू होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, विदेशी न्यू ईयर, अच्छा क्रिसमस है फिर न्यू ईयर आता है अपना विदेशी लोग का जनवरी में, तो हम भी जनवरी में बनाते हैं। मतलब बिना कुछ समझाए, मतलब मूर्खों की तरह हम ये काम करते हैं और हम कहते हैं भाई हम आजाद है, वी आर इंडिपेंडेंट। कहाँ से आजाद है भाई आप तो अभी भी विदेशी की फेस्टिवल्स बना रहे हैं, अभी भी विदेशी संस्कृति को फॉलो करें। मैं आपको आजाद नहीं कहूंगी। मैं अगर ट्रूली अगर हम बताऊं तो हमने न्यू ईयर नहीं बनाया, हम हिंदू न्यू ईयर ही बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं वैलेंटाइन कोई मतलब नहीं है बनाने का, फिर भी लोग पता नहीं क्यों, स्पेशली यूथ पता नहीं क्यों बिजी है, अपना लाइफ बर्बाद करें सारी चीजों के पीछे। मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें विदेशी संस्कृति, हमें इसे फॉलो नहीं करना चाहिए बल्कि इनका बॉयकॉट करना चाहिए। आपको ये तो याद है 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ दिवस भी है, पेरेंट्स डे भी है। तो सारी चीजें मत कीजिए, आपकी गुलामी आपकी मानसिकता को शो करता है। मैं चाहती हूँ कि जहां से जहां तक हो सके आप भारतीय संस्कृति का पालन कीजिए। और मैं आपको कहूंगी कि 14 फरवरी को मेरे लिए तो भाई वैलेंटाइन नहीं, मेरे पेरेंट्स डे है, उस दिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स डे यानी कि मातृ पितृ दिवस बनाऊंगी। और मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इन सारे विदेशी जो भी फेस्टिवल्स है, सारे जो भी विदेशी के फेस्टिवल्स हैं, जो भी दिन है, मैं सारे ये विदेशी लोगों से मैं सख्त नफरत करती हूँ और मैं सख्त इन सारे फेस्टिवल के खिलाफ हूँ। और मैं खुद, क्योंकि मैं टूली के साथ गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं भारत में पली बड़ी हूँ, तो मैं विदेशी संस्कृति को क्यों फॉलो करूँ, विदेशी मानसिकता को क्यों फॉलो करूँ। मैं तो फॉलो करूंगी तो इंडियन कल्चर को फॉलो करूंगी, इंडियन जो मेरी फेस्टिवल है मैं उसको फॉलो करना चाहूंगी। बाकी डिसीजन आपका है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और कितने लोग को ये स्टोरी, ये महान शख्सियत की कहानी आप लोग को अच्छा लगा और बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिला। आप लोग अपना अनुभव लिख सकते हैं, कोई चाहे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना तो आप लोग स्पॉटलाइट में आके अपना अनुभव शेयर भी कर सकते हैं। कोई लिखेंगे तो मैं उन्हें स्पॉटलाइट में जरूर लाऊंगा। मैं सबसे पहले एक बार फिर से लिखेंगे क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ऐसा निकल जाता है। तो आप लोग आई लिखेंगे, मैं समझ जाऊंगा, आपको स्पॉटलाइट मिलाऊंगा। आई लेनू अर्थात सूर्यकांति चौहान मैडम लिख रही है, ठीक है, मैं आपको स्पॉटलाइट में लाता हूँ। मैम अनम्यूट करेंगे, आप मेरे तरफ से ओके है, आप स्पॉटलाइट में भी है, अनम्यूट करेंगे, बोलिए मैम। ओके है जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी सर, सबसे पहले सर तहे दिल से सर कोटि कोटि नमन सर जी, प्रणाम सर जी आपको। और सर आज मैं नहीं हो पा रहा था सर जी, रिचार्ज खत्म हो गया था, तो हमारे सर जी, मेरे जो सर सीनियर सर जी हैं, साहू सर जी कॉल किए और सर रिचार्ज किए, और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा सेशन सर जो कि मेरे से मिस हो जाता। और मैं अभी गांव से थोड़ा सा दूर में हूँ सर, और यहाँ पे सर बहुत अच्छा लगा मेरे को। जब आई हूँ तो एक बहुत अच्छी दीदी मिली हैं और उनके साथ में हूँ, और उनके साथ कल फील्ड की थी। खुशी मैडम जी को बहुत बहुत तहे दिल से नमन और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जानकारी जो है मुझे तो मालूम नहीं था सर। जो शिला प्रभुपाद जी के बारे में जो मैडम जी ने बताए, तो इनका जन्म और इनका कार्य के बारे में हम मेरे को भी मालूम नहीं था सर। और इतने अच्छे जानकारी देने के लिए तहे दिल से खुशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली बात तो उन्होंने ये 70 साल की उम्र में, क्योंकि हमें क्या होता है सर, 40 साल 42 साल 45 साल जब हो जाता है तो हम लोग और कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ना तो देश के लिए कर पाएंगे, ना परिवार के लिए कर पाएंगे। ऐसे सोच करके सर हम अपने फैमिली परिवार में ही दिन को हम लोग व्यतीत कर देते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने अपने 70 साल की उम्र में विदेश गए और विदेश जा करके एक ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने बदला जो कि नशा करते थे और कई सारे गलत कार्य करते थे, और उनको भगवत गीता का ज्ञान दिए, श्री कृष्ण का भक्ति सुनाए, और उनको जब चेंज किए सर, तो ये बहुत बड़ी बात है।
और ये नॉलेज हम लोगों को नहीं था सर, सही है। और उन्होंने अपना विदेशी लोगों को बदल करके ये काम स्टार्ट किए सर। और उन्होंने 12 से 4 बार जहां से उन्होंने माइक का काम किए सर, और टाइप मैसेज भी किए उन्होंने। और उस समय जब ये विज्ञान जमाना उतना नहीं था सर, और उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाए सर। और पाकिस्तान में जो 12 मंदिर बनाए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हरे कृष्णा फिल्म जो गुड़िया जी ने बताए हैं, जी सर मैं बिल्कुल देखूंगी हरे कृष्ण फिल्म। और यहाँ पे हम लोग भी सेफ शॉप में जब काम कर रहे हैं सर, अब लोगों को बदलेंगे सर, और भगवत गीता के महत्व के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले तो मैं फील्ड में भी सर प्रमोशन करती हूँ भगवत गीता को लेकर, और मैं अभी 2-3 भगवत गीता दे चुकी हूँ, और जहाँ आई हूँ मैडम जी भी भगवत गीता ही लेगी सर। तो तहे दिल से कोटि कोटि नमन सर जी आपको, और खुशी मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी सर इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने काफी अच्छा अपना अनुभव रखा है। साथियों, मेरे साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा फायदा या एक बहुत बड़ा आपको विजन ये होना चाहिए कि आपको अपने बच्चों को सही संस्कार और शिक्षा देना है। मुद्दा सिर्फ बिजनेस नहीं है। अगर अपने बच्चों को एक सही दिशा देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अगर एक सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, आप अगर खुशी को देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मेरा एजुकेशन, मेरी शिक्षा क्या उसको मिल रही है या वो किस दिशा में जा रही है। नीचे आजकल के बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं आपको भली भांति परिचित है। चलिए आगे हम बेला निषाद मैडम को सुनते हैं, उसके पश्चात मिस्टर दीप प्रकाश शर्मा जी को लाइन में लेंगे, हमारे टाइमर लीडर। तो वेलकम बेला। जी सर, प्रणाम सर, और सभी पैनल में आए साथी को गुड मॉर्निंग, मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो खुशी मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हमें आज आपके माध्यम से जो ज्ञान मिला है, बिल्कुल सही बात है सर। जो कि आज के डेट में आज के बच्चे जो है ये इस चीज का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं रखते। आज ये हमारा बिजनेस ही नहीं है, इस बिजनेस के माध्यम से हमें तो बहुत कुछ हमें मिल ही रहा है सर। इसके साथ साथ हम अपने बच्चों को हम किस शिक्षा की ओर हम ले जा सकते हैं, ये सारी ज्ञान हमें मिल रही है सर। जो कि हम यहाँ माँ बाप तो सभी जानते हैं कि हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक होती है और अच्छी शिक्षा हम दे नहीं पाते। बहुत सारी चीजें सर हम यहाँ के यहाँ स्टेशन के माध्यम से सीख रहे हैं सर। जिस तरीके से अभी खुशी मैडम जी ने बताई, इतनी बेहतरीन तरीके से जानकारी, इतनी सबसे पहले तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद खुशी मैडम जी आपको। कितनी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में आप इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान आपके अंदर में है। बिल्कुल खुशी मैडम जी, आपके ही जैसे हमारे भी बच्चे बने, ये हमारे सपना है, या तो हम उनको जरूर बनाएंगे, हमारे पूरे प्रयास है। जिस तरीके से खुशी मैडम जी शीला के ऊपर इतना अत्याचार करते थे अंग्रेजों ने, खाना बनाते समय पूरा सिगरेट पीते थे, धुआं उड़ाते थे, बहुत सारी चीजें उनके ऊपर दुरुपयोग करते थे, फिर भी वो सहनशीलता से अपना काम वो करते गई। लेकिन एक दिन उनकी बात को बिल्कुल माने, भगवत गीता को लेकर जब बताई और वो समझाई और वो बिल्कुल ध्यान से सुने, और सुनने के बाद वो चीज को मानने लगे, करने लगे। लेकिन खुशी मैडम जी ने शीला जी ने बोले कि आप इस भगवत गीता को पूरा देश विदेश में जगह जगह पहुंचाने का काम करो करके, बिल्कुल वो तैयार हो गए। इस तरीके से आज वो अच्छे से भगवत गीता को लेकर के प्रमोट किया गया, जिसमें हमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया गया है कि जहां पर अर्जुन और कुरुक्षेत्र में जब युद्ध होता है उस समय का सारी चीज जो बताया जाता है सर जी, वो सारी बातें यहाँ से बताया जा रहा है। जो सही बात है सर, यहाँ के डेट, आज की डेट में देखा जाए, जो जीवन का सार हमारी हर चीज आज भगवत गीता में जो होता था वो आज हमारे जीवन में होते हैं। ये सारी बातें आज इसके माध्यम से पता चल रहा है सर। तो बिल्कुल सर, यहाँ से सब चीज हम सीख रहे हैं। आज हर व्यक्ति जो है विदेशी चीजों को अपनाने लगे, सही बात है, विदेशी चीज को ही हम अपनाने लगे हैं। वैलेंटाइन डे मनाते हैं अभी, जैसे कि भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है, हमारे पेरेंट्स डे है 14 फरवरी को, तो पेरेंट्स डे को भूल जा रहे हैं, लेकिन हम अंग्रेजों का चीजों को, हर चीज को मनाते हैं सर। तो बिल्कुल अभी खुशी मैडम जी की बातों से बिल्कुल हम सहमत है, बिल्कुल उनके बातों में हम सपोर्ट करेंगे सर जी। और इस तरीके से हम अपने देश में जिस तरीके से जो हमारे भारतीय संस्कृति में होता है उसी चीज को लागू करेंगे सर जी। बिल्कुल इसके लिए हम आपके साथ में हैं खुशी मैडम जी, और आपकी तरह हमारे बच्चे भी बने, इसी तरीके से आप लोगों का सीख हमें मिलते रहे। धन्यवाद सर जी, बस इतना ही बोलना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव रखा। साथियों, हम जो सेफ शॉप में है ना, हमारे पास हमें गर्व होता है कि श्रीमद् भगवद गीता है, और उसे हम घर घर पहुंचाएंगे। सोचिए श्री प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया होगा, श्री शिला प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया होगा कि वो विदेश में गए, सिर्फ 700 कुछ पैसे लेके, कुछ पुस्तक लेके,
अब विदेशियों को बदला, हम तो हिंदू हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, हम लोगों को क्यों नहीं बदल सकते हैं? और मैं तो ये कहूंगा, जो व्यक्ति शेफ साहब को छोड़ के जा रहा है वो सबसे बड़ा पाप का भागीदार है। जो भगवान को छोड़ के जाएगा उसको नरक ही मिलेगा, वो सिर्फ पैसे के लिए, कुछ पैसों के लिए। इसलिए मैं अपने बिजनेस को गर्व करता हूं, इसलिए मैं किसी भी कंपनी का प्लान सुनता तक नहीं हूं। और जो मुझे कोई मैसेज करते हैं, मैं आपको बता दूं, उसको मैं ब्लॉक मार देता हूं, व्हाट्सएप से भी और नंबर से भी। मेरे दिमाग में, मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है जो भगवान के प्रति गद्दारी करते हैं। भगवान हमारे साथ है, श्री कृष्ण भगवान हमारे साथ है। तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हमें भगवान को, अपने संस्कृति को घर घर पहुंचाना है। आगे हम चाहेंगे कि विजय साहू जी अपना ओपिनियन रखें। सबसे पहले तो नमस्कार सर, चरण स्पर्श आपको, और सुप्रभात सभी पैनल में उपस्थित साथियों को, और जय श्री राम, जय श्री श्याम। सर, आज का जो सेशन था खुशी जी का, तो एक चीज जो मैं अंदर से फील कर रहा था सर, वो मैं शेयर करना चाहूंगा सभी साथियों से, कि वाकई में सर हमारी जो धरोहर है, हमारी जो हिंदुत्व की या हमारी जो परंपरा कहिए, वो आज छिड़ होते जा रही है, विलुप्त होते जा रही है। और कहीं ना कहीं सर आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो छवि है, आपका जो एक अंश है, वो हमको देखने, सुनने और अनुभव करने का मौका मिलता है खुशी जी के माध्यम से। जब खुशी जी जब अपना सेशन कभी भी देती हैं या कभी भी वो स्पीच करती हैं, तो ऐसा लगता है सर कि कहीं ना कहीं आपकी आवाज हमारे कानों तक आ रही है। आपके बताए हुए संस्कार उनमें कूट कूट के भरा हुआ है और अभी अनुसरण कर रही हैं। आपको देख देख करके वो सब कुछ सीखते जा रही हैं, एक एक कदम वो आपके साथ साथ चल रही हैं। और मुझे विश्वास है सर कि ये बदलाव एक दिन उनका नाम बहुत आगे तक जाएगा, और ये बदलाव उनके साथ साथ में आपका नाम तो हमेशा से जुड़ ही चुका है कहिए, पर उनकी वजह से एक दिन ऐसा आएगा सर कि आपको अलग से जाना जाएगा कि ये है खुशी के पापा करके। तो सर इसके लिए मैं खुशी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और बिल्कुल उन्होंने सही कहा, श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा बहुत मैं भी सुना था, और मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि अभी की जो लोग हैं, हमारे भारतीय जो लोग हैं, ये सिर्फ नाम के भारतीय रह चुके हैं, बाकी इनका कोई किसी भी एंगल से ये लोग सिर्फ नाम इनका चिपका हुआ है कि हम भारतीय हैं, बाकी भारतीय होने का लगभग 80% 90% जो इनका जो श्रेय है वो इन्होंने खो दिया है। इन्होंने ही नहीं बल्कि हम भी उसमें से कोई एक है, हम भी शामिल है उसमें से। और सर बहुत दुख की बात होती है कि आज भगवत गीता के बारे में फील्ड में भी हम जाते हैं तो लोग एक लाइन में ये बोल देते हैं सर कि बहुत ज्यादा दाम हो गया, वरना तो अच्छा है पर थोड़ा सा दाम बहुत ज्यादा हो गया। मैं एक दो महाराज लोगों को भी दिखाया सर, तो मुझे एहसास हुआ कि वो जो महाराज हैं, वो जो पूजा पाठ कर रहे हैं, एक्चुअल में वो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो चाहें, अगर हमारे हिंदू परंपरा को, हमारे धरोहर को अगर आगे बढ़ाना चाहे, तो क्या उनके इतने सेठ महाजन, उनके जो क्या कहना चाहिए, उनके जो चेले हैं या उनके जो पूजा में बैठते हैं, उनके वो हैं, तो अगर वो जजमान हैं तो वो चाहें तो एक लाइन में ये बोल सकते हैं कि भगवत गीता का महत्व क्या है, अपने घर में रखने से उसका फायदा क्या है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके माध्यम से न जाने कितने कितने लोगों के घर में वो भगवत गीता पहुंच जाएगा। मगर नहीं, वो खुद ही जो आए हैं वृंदावन से, काशी से, आज यहाँ एक मंदिर मिल चुका है, उस मंदिर को अपना बिजनेस बना करके रखे हुए हैं। तो बहुत दुख होता है सर, ये सब चीज जब सुनने को, देखने को जब मिलता है तो बहुत दुख होता है। और इस मुहिम में तो हम हैं ही सर आपके साथ, और अभी 3-4 लोगों को भगवत गीता हम लोग भी दिए हैं और लाइन में लगे हुए हैं सर, फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और बहुत जल्द भगवत गीता और प्रमोट भी करेंगे सर। और जो आप लोगों का जो स्लोगन था सर कि हर हर गीता घर घर गीता, हर हर चक्रधारी, और ये चीज को हम आगे तक बढ़ाएंगे सर। और खुशी जी को एक बार फिर से धन्यवाद सर, और समय देने के लिए, मुझे बोलने के लिए मौका दिए, इसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर, और चरण स्पर्श करके आपको धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू। धन्यवाद विजय साहू जी, आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव रखा, और आपने एक बात भी कहा कि सर एक समय आपको खुशी के नाम से जाना जाएगा, इस बात का भी मुझे आभास है।
और आप ये से देख सकते हैं साथियों की एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र मात्र 15 साल अभी क्रॉस हुई है, वो आज इतना ज्यादा अपने नॉलेज को बढ़ा रही है। आप सोच सकते हैं कि वो कितना मेहनत करती है और भारतीय संस्कृति को लेकर कितना ज्यादा उसके दिमाग में एक पॉजिटिव वे है। आपको पता है इस उम्र में आजकल के लड़के लड़कियां कौन है? शीला प्रभुपाद जी जानते नहीं। हाँ, ये जानते हैं वैलेंटाइन डे आने वाला है, ये जानते हैं कि सलमान को उस पिक्चर में आने वाला है। तो यही हमें अपने भारत की संस्कृति को जिंदा करना है, नई पीढ़ी को हम अपना अपना विरासत यही देके जाना है। और मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपके पास ऑप्शन आता है सैफ साहब के अलावा, आप जाइए लालच में, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे। और ऐसा किसी को लगता है जीवन में कि रमेश पटेल के साथ काम करना है, अगर कुछ ऐसा होता है आपकी टीम में, तो आप मेरे साथ काम करने के लिए आप लोग का स्वागत है, क्योंकि हम सिर्फ बिजनेस नहीं, हम अपने भारत को बचाने का मुहिम, हम संस्कृति को, कल्चर को, संस्कार को, अपने वेद और पुराण को जिंदा करने का हमारा मुहिम है, सिर्फ बिजनेस नहीं है हमारा। और ये मेरे साथ आप जितने लोग हो अपने जीवन में याद रखिएगा, पैसे की दिक्कत आपको कभी नहीं होगी, ऐसे से रास्ते आपको मिलेंगे। खैर, आगे गीता सिदार मैडम, उससे हम अपना अनुभव लेना चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम मैडम, आपका स्वागत है। प्रणाम सर जी, और पैनल में आए हुए सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सर जी, आज का जो सेशन है बहुत ही अल्टीमेट रहा सर, और खुशी बेटा का जो सेशन शुरू से मैं देख रही हूँ, बात करने में बेझिझक, और जब भी वो स्टेज में आते हैं बोलते हैं पूरी तरह से जिस विषय में बोल रहे हैं उस पे लीन हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन। आज के जो हमारे बच्चे हैं, हर माता पिता अपने बच्चे को वो चीज नहीं दे पा रहा है सर जो देना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं चूक हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमको विश्वास है कि खुशी जी के आने से हमारे बच्चे उसको देख जरूर नकल करेंगे और उनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। हम तो चाह ही रहे हैं सर कि जिस तरह से आप खुशी जी को अटेंड कर रहे हैं वैसे ही हम भी अपने बच्चे को करें, और निश्चित है सर ये होगी ही, क्योंकि पैनल में देख रहे हैं बच्चे और इस चीज को हम कर रहे हैं सर। तो यहाँ पे सर शीला प्रभु जी के बारे में जो बताया, मेरे को भी ये बात पता नहीं था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी की शीला प्रभु महाराज इतना सारे काम किए और विदेश में भी ये चीज को फैलाए। तो आज हमको भी वो मौका मिला है सर कि भागवत गीता जो हमारे ग्रंथ हैं उसके बारे में बोलने का, बात करने का और प्रचार करने का। तो अभी हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं सर उसके बारे में तो बता ही रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरह से शिलाजीत महाराज को परेशान किए लोग, वैसे ही कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या ऐसे ही हमको भी बोलते हैं कि भागवत गीता क्या है, इसमें तो भाई भाई को लड़वाया जाता है, या तो बहुत सारी चीज सर, बाकी हमको सब फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे दिव्य प्रकाश शर्मा सर जी हैं, एक ऐसे मतलब कंप्यूटर तरह है कि कोई भी श्लोक संस्कृत में है उसको हमको आ नहीं रहा है तो जल्दी से ट्रांसलेट करके हमको बता दे रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है सर कि आप जैसे सीनियर सर लोगों के सानिध्य में हम अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं सर। यहाँ पे सर जैसे कि हमारे जो नेता थे, गरम दल नेता और नरम दल नेता, तो शुरू से ही मेरे को गरम दल नेता प्रभावित किए हैं, और उनमें से भगत सिंह हैं, बहुत सारे हैं जो शुरू से ये प्रभावित किए हैं सर। और सर गुलामी, जैसे कि गुलामी के बारे में बताए, तो आज जितने भी लोग हैं सोच से गुलाम हैं, सोच से। तो हमको भी अपने सोच जो गुलामी है उसको तोड़ना है और आगे बढ़ना है सर। और यहाँ पे आज हम सेफ शॉप के माध्यम से ये पूरे गुलामी को तोड़ने का मौका मिला है सर। तो हम तो अपने सोच को आगे बढ़ा ही रहे हैं, अपने न्यू जनरेशन न्यू थिंकिंग जो खुशी बेटा के माध्यम से ला रहे हैं, ये जरूर आगे बढ़ेगा सर। और बाकी आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और खुशी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी बेटा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना अच्छा अनुभव रखा और आपने न्यू जनरेशन न्यू थिंक की बात कही है, वो बहुत सही है, चरितार्थ होगा। और आगे हम चाहेंगे हमारे डायमंड लीडर, स्पिरिचुअल डायमंड लीडर, आध्यात्मिक डायमंड लीडर, जो मैं कह सकता हूँ सेफ शॉप में ऐसा नाम किसी डायमंड को नहीं मिला है, स्पिरिचुअल आध्यात्म। तो दिव्य प्रकाश शर्मा सर का हम अनुभव लेना चाहेंगे। और आप लोग को बता दूं, शुक्रवार को श्रीमद भगवत गीता को लेकर भी इनकी एक शानदार सेशन होने वाली है, फ्राइडे को सुबह।
तो शर्मा सर, आपका स्वागत है, अपना अनुभव रखिए। सो प्लीज वेलकम। जी सर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों को आज के इस अद्भुत घटना, जहां पर भगवान भुवन भास्कर एक क्षितिज पर आ चुके हैं, ऐसे पल में आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज मैं खुशी का सेशन सुन रहा था। इनक्रेडिबल, जिस उम्र में जिंदगी का जय नहीं पता होता है, उस टाइम में, उस समय में, उस उम्र में कोई अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर की यदि बात करे, वो भी आवाज किसी रटा रुटाए नहीं, वो आवाज अंदर से यदि आए तो निश्चित तौर पे वो कोई साधारण तो हो ही नहीं सकता। शिला प्रभुपाद में शायद मैं जितना जानता था उससे कहीं बहुत ज्यादा जानती है खुशी पटेल, और निश्चित तौर पे उसके बारे में उन्होंने गहन अध्ययन की होंगी। ये एक चीज तो है कि आज मानसिक गुलामी बन चुके हैं हमारे जो जनरेशन, आने वाले जनरेशन, और यदि आज हम इस बात को नहीं समझ पाए तो आने वाले कुछ सालों में फिर से हमारा भारत ना विदेशों के षड्यंत्र में फंस करके फिर से सब प्रकार के गुलाम हो जाएंगे। निश्चित तौर पे आज खुशी को यदि कमांडो कहूँ ना तो ये कम नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी जी, आज आपने प्रभुपाद और श्रीमद् भगवत गीता और हमारी संस्कृति और संस्कार को लेकर के आप एक उदाहरण प्रस्तुत करिए, और आप खुद एक उदाहरण है। और सर, एक चीज तो है कि आज आपका ये संस्कार परिणित होता है, परिलक्षित होता है कि हमें अपने बच्चों को क्या देनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को कैसे संस्कार देनी चाहिए, आज आपने प्रूफ करके दिखा दिए है। और रह गई बात श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के, तो भगवत गीता जीवन जीने का एक ऐसा साधन और साध्य दोनों है, जहाँ कारण और कर्म दोनों की प्रधानता ऐसे अद्भुत ग्रंथ में मिलता है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, एक आदर्श स्थिति में हमें कैसे रहनी चाहिए, ये सारा कुछ चीज यदि कोई ग्रंथ में है तो श्रीमद् भगवत गीता में है। और ये अंदर से ना एक वीटो पावर देती है। यदि प्रभुपाद जी को भी यदि अंदर से यदि कोई वीटो पावर मिला होगा तो श्रीमद् भगवत गीता से मिला। तो हार मानने वाले, घुटने टेकने वाले, चाहे वो अपने फील्ड से लेकर के हो, चाहे वो अपने इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर से लेकर के हो, चाहे वो अपने कल्चरल से स्ट्रक्चर से लेकर के हो, जो भी हार मान रहे हैं, यदि कोई धर्मांतरण करने के बारे में भी अभी सोचे, अब आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, आने वाले समय में यदि कोई धर्मांतरण करने के बारे में भी सोचे तो एक बार श्रीमद् भगवत गीता जरूर आप पढ़ें। एक बार भगवत गीता अवश्य पढ़ें। आपको धर्मांतरण करने की या पैसे के लालच में कभी भी आपको धर्मांतरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो किसी भी परिस्थिति में आपको और हमको आज इस बात को समझना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे रहे हैं, कैसी शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं। हम प्रेरणा नहीं बनेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी किस गर्त में जाएगी। आज हम सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। आज खुशी जो बताई है ना, मतलब हमारे यहाँ का एक भारतीय संत जा करके विदेश में झंडा गाड़ दिए श्रीमद् भगवत गीता का, लोगों के पूरा माइंड डाइवर्ट कर दिए, चेंज कर दिए। ईसाइयों को मतलब हिंदुत्व में, उस सनातन संस्कृति में की ओर मोड़ आए। सिर्फ एक भारत, एक भारतीय संत। और ऐसी यदि हमारी दृष्टिकोण और ऐसी यदि हमारे यदि उद्देश्य यदि रहा हमारे जीवन का, तो हम सब बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज खुशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। आपने रियली अंदर से जो अपनी फीलिंग शेयर करी,
मुझे बहुत गौरव होता है। आप जैसे यदि छोटी सी बच्ची आज इतना इंस्पायर कर रही हैं, तो आने वाले पीढ़ियों को हम सब लोग मिलकर के एक नई दिशा देंगे और निश्चित तौर पे आप एक ऐसी वीरांगना बनोगी तो बहुत सारे लोगों की प्रेरणा स्रोत रहोगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देना चाहूंगा। भारत से प्रतिष्ठित देश संस्कृतम संस्कृति तथा कहा गया है। हमारी प्रतिष्ठा जो है ना, नरेंद्र मोदी भी आज यदि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए हैं तो वो भारतीय संस्कृति के कारण ही बनाए हैं। इस बात को हम सबको समझना होगा। चाहे स्वामी विवेकानंद की यदि हम बात करें तो वो भी हमारे मतलब संस्कृति के एक कट्टर हिंदूवादी एक ऐसे व्यक्ति थे, क्रांतिकारी विचार वाले व्यक्ति थे, जो आज सनातन संस्कृति की पराकाष्ठा के कारण ही वो अपना वैश्विक छवि बना पाए हैं। तो हम वैश्विक स्तर पर हम काम करने जा रहे हैं, माइंड चेंजिंग काम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री रमेश पटेल सर, जो खुशी जी जैसे संतान को ऐसा संस्कार आपने दिया है, गर्व होता है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच खुशी जी, धन्यवाद खुशी जी। थैंक यू दिव्य प्रकाश शर्मा सर, आपने इतना अच्छा अनुभव दिया है। और एक बात और समझिएगा साथियों, जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ा, उसे कर्म में अपनाया, वो कभी गरीब नहीं होता और दुनिया में अपना नाम करता है। इसका साक्षात उदाहरण तो नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, अब्दुल कलाम को देख रहे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को देख रहे हैं, महात्मा गांधी को देखें, स्वामी विवेकानंद को देखें, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। आप अगर जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप भी अपने घर में सेफ शॉप का श्रीमद् भगवद गीता जरूर लाइए। अगर आपके घर में श्रीमद् भगवद गीता नहीं है, मतलब आपको श्रीमद् भगवद गीता पे भरोसा नहीं है, पहली बात। और अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हो तो लोगों को कैसे भरोसा दिलाओगे? आप उसका वाचन पाठन नहीं कर रहे हो तो लोगों को कैसे वाचन और पाठन के लिए प्रेरित करोगे? तो आप लोग चैट में लिख के बताएंगे हाँ कौन ऐसे हैं जो अपने घर में श्रीमद् भगवद गीता लाए हैं, तो जी डालिएगा तो मैं समझ जाऊंगा, मतलब आपके घर में श्रीमद् भगवद गीता है आप लोग के घर में। और कोई और अपना अनुभव रखना चाहते हैं तो अपना अनुभव वो रख सकते हैं। तो साथियों, आज का सेशन खुशी के द्वारा था और मैं चाहूंगा कि ऐसे सेशन में आप अपने बच्चों को भी लाइए, ऐसे सेशन में अपने परिवार को लाइए। और दिव्य प्रकाश शर्मा सर शुक्रवार को श्रीमद् भगवद गीता की फिर से हमें ज्ञान देने वाले हैं, उसको प्रमोशन कैसे करना है, उसकी खासियतें बताने वाले हैं। शुक्रवार को हमारा आर्ट ऑफ बिहेवियर के तहत हेल्थ रहेगा, हेल्थ का मैं थोड़ा सा सेशन लूंगा। तत्पश्चात दिव्य प्रकाश शर्मा सर लेने वाले हैं शानदार श्रीमद् भगवद गीता का सेशन। कोई और अपना अनुभव रखने वाले हैं तो अपना अनुभव रखने के लिए वो आई लिखेंगे तो मैं उन्हें स्पॉटलाइट में जरूर लाऊंगा। दीपक जी, आपको मैं स्पॉटलाइट में लाता हूं, आप रेडी रहिए। तो साथियों, ये जो सेशन है ना, ये सिर्फ बिजनेस का सेशन नहीं है, ये जिंदगी बदलने वाला है। तो रविराज सर, मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूं, आप स्पॉटलाइट में हैं, सो प्लीज वेलकम। अनम्यूट करेंगे अपने आप को, प्लीज टच करेंगे। स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को प्रातः वंदन। और जो आज जो हम लोगों ने आपका जो ये कार्यक्रम था इसको सुना, बहुत अच्छा लगा। और खुशी ने जो बताया है बहुत ही अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं जो हमारे हमको पढ़ाया गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनसॉन्ग वॉरियर्स हैं, उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। और वैसे ही जो शीला प्रभुपाद के बारे में उन्होंने बताया, इस्कॉन में मेरे को जाने का मौका मिला। दिल्ली में मैं और जयपुर में 2 जगह मैं इस मंदिर पे गया था और वहां देखा मैंने, और जो वहां बहुत सारी चीजें ऐसी अद्भुत लगी कि कोई व्यक्ति कैसे इतना बड़ा जो है धर्म को का प्रचार प्रसार कर सकता है। और वो ऐसा व्यक्ति कि जो 70 साल की उम्र पार कर चुका था, उन्होंने 23 दिन की में जो है पूरी अपनी यात्रा की और जो एक लक्ष्य बनाया उन्होंने,
और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो है जो काम किया वो अकल्पनीय था, क्योंकि इस उम्र में आदमी ये सोच लेता है कि मेरा जीवन समाप्त हो चुका है और जो है मैं अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने गीता को अनुवाद किया, साथ ही साथ में जो हिप्पी लोग थे उनके जीवन को परिवर्तित किया, क्योंकि अगर जीवन में कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को भी परिवर्तित कर पाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। और इन्होंने तो पूरा जो है भारतीय संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति, उसको जो है पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया और अपने जीवन से लोगों को प्रेरित किया। और ये जो उनका जो जीवन काल रहा है, ये मानवता के लिए बहुत बड़ा जो है वरदान रहा है। और स्वामी विवेकानंद के बाद अगर किसी व्यक्ति ने जो है जो कार्य किया है, हिंदुस्तान की गरिमा को बढ़ाया है, तो सीना प्रभुपाद जी का नाम मैं उसमें जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, जो संस्कृति के लिए काम करते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, वो जो है पूरी दुनिया को बदल के रख देते हैं। और दुनिया जो है विचारों से बदलती है। हमारे प्रयास में जो है, हमारे विचार में ये चीज होनी चाहिए कि हम जो है अपने अंदर जो हमारी मानवता है, मानवता की जो सोच है, उस सोच को आगे लेकर के चलेंगे तो आगे चल करके जो है समाज में बदलाव ला पाएंगे। आज हमारे यहाँ अंदर जो है शिक्षा तो हम पा रहे हैं, संस्कार की कमी हो गई है और संस्कार की कमी होने के कारण शिक्षा अधूरा हो गया है, क्योंकि अधूरी शिक्षा जो है बहुत खतरनाक होती है। और हम आज अपने जो भारतीय दर्शन को छोड़ करके, भारतीय अध्यात्म को छोड़ करके हम जो है पाश्चात्य की तरफ भाग रहे हैं। और वो कहते हैं ना, आधा छोड़ पूरे को धाए, आधे मिले ना पूरे पाए। तो हम ना अपने हिंदुस्तानी संस्कृति के रह गए हैं, ना ही पाश्चात्य के। तो बेहतर होगा कि हमको लौटना पड़ेगा अपने धर्म ग्रंथों की ओर, क्योंकि शिक्षा और संस्कार जो है हमको इन्हीं से मिलना है। क्योंकि ये हमारे जो हमारे पूर्वज हैं उनके अनुभव पे आधारित है, उनके जीवन पे आधारित है। और कमांडो का मतलब होता है कम एंड डू। मेरा डिफिनेशन है कम एंड डू। जो व्यक्ति जहां पर है अपने कार्य को अच्छे तरीके से करे, लगन के साथ करे, डिटर्मिनेशन के साथ करे, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और कहीं पर जाने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जहां पर है वहीं से देशभक्ति का कार्य कर सकता है। और आज बिटिया ने जो बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, हमारे समझ में आया और जीवन में प्रेरणा मिली है। इसके लिए खुशी को बहुत बहुत थैंक, और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू डबराज सर, आपने बहुत जबरदस्त अपना अनुभव रखा और आपकी बातों में एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस और ओज रहता है। चूंकि आप एक अच्छे टीचर हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जब आप अपनी बात आके रखते हैं। तो धन्यवाद। आपने ये भी बात कहा कि कमांडो का मतलब है कम एंड डू, जहां भी जैसे भी हैं आप देश सेवा और लोगों का भला कर सकते हैं। तो थैंक यू, आपको प्रणाम, बहुत अच्छा अपने अनुभव रखा है। साथियों, बहुत सारे लोगों ने अपना अनुभव रखा है कि उनके पास श्रीमद् भगवद गीता है। तो मैं पढ़ना चाहूंगा कि जैसे बेला जी है, हेमंत जी है, विक्की जी है और सूर्यकांति मैडम है, दीपक जी है, इनके पास श्रीमद् भगवद गीता है। और बहुत सारे लोगों ने अपना अनुभव रखा है कि हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता सैफ शॉप का है। और जिनके पास नहीं है, मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आपको भरोसा अपने सनातन धर्म पे, अपनी संस्कृति पे, चतुर साहू जी लिखे हैं, गीता जी लिखी है, तो श्वेता जी, तो आप लोग श्रीमद् अर्चना जी, दीपक जी, ऐसे बहुत सारे लोग, तो आप श्रीमद् भगवद गीता जरूर लीजिए। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये सफलता का मार्ग है। एक्चुअल में श्रीमद् भगवद गीता सफलता का मार्ग। और फिर से बोलूंगा, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप मेरे टीम में जुड़े हो, तो यकीन मानिए आप किसी टीम से जो मैं कभी नहीं सोचता, मैं सोचता हूं मैं आपके जीवन में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं कि नहीं। और हमारा पूरा मुहिम है मेरा कि हम देश और लोगों के लिए कुछ करना है। चलिए आगे हम सुनते हैं विक्की जी को, प्लीज वेलकम। अभिषेक जी के पास भी है, बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए, और आपको सादर प्रणाम सर। और हमारे सिर्फ परिवार के सदस्य जितने भी हैं उनको सादर नमस्कार सर। आज के सेशन तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक रहा, क्योंकि खुशी मैम द्वारा आज प्रेजेंट किया सर, बहुत ही अद्भुत लगा सर। और ये जानकर ज़्यादा और अद्भुत लगा कि इन छोटी सी उम्र में इतने अच्छा जाना और करना बहुत अद्भुत है सर। और उसके लिए श्रेय आपको ही जा रहा सर, क्योंकि माता ही पिता ऐसे हैं जो हम अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं सर। और जितने भी सर और मैडम लोग जितने भी अनुभव दिए वो भी महान है सर। बस मैं एक ही चीज अपना बात रखना चाह रहा हूँ सर। कुछ वर्ष पहले मैं भी इन संस्कृतियों का अध्ययन किया हूँ सर,
जितना भी भागवत गीता हो, शिव पुराण हो, रामायण हो और ग्रंथ हो, सभी में एक ही चीज स्थायी है सर। मैं ध्यान में पाया हूँ कि हमारा जो सोच है, जो विश्वास है, इस चीज को अपने दिल में साफ रूप से जागृत करें तो बहुत ही ज्यादा जीवन का जो मूल उद्देश्य है, मूल आधार है, जो हमारे समाज में, हमारे देश में जो अत्याचार हो रहे हैं आए दिन, जितना भी प्रकार से गलत कृत्य हो रहे हैं सर, और सभ्यताएं हमारे भूल रहे हैं, ये बिल्कुल ही नहीं होगा सर। और ऐसे हमें सभी को दिल से बिल्कुल सोचना चाहिए सर। और मैं यही निवेदन करूँगा हमारे सभी परिवार में हैं उनको कि जो भी गलती किए हैं पिछले में, या फिर जो भी कोई आपके साथ बुरा किया है, उनको दिल से माफ कीजिए और इस चीज का अनुभव कीजिए। हमारे सेक्स शॉप में भागवत गीता है, उनका बिल्कुल सुनिए, क्या क्या हर एक वाक्य में भावार्थ छिपा हुआ है, क्योंकि यही संस्कृति और भावार्थ का पहचान है सर। तो मेरा यही अनुभव रहा सर। और मैं शेफ साहब और जो मेरे सीनियर सर हैं, उनको लाने के लिए मैं बहुत-बहुत उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। क्योंकि यहाँ हम लोगों की सोच को सर जी द्वारा बताया है कि पैटर्न चेंज करना। बिल्कुल ही हम सर पैटर्न चेंज करने में लगे हुए हैं सर, और निरंतर इसमें लगे रहेंगे सर, क्योंकि हार नहीं मानना है। क्योंकि जब तक हम पुराने पीढ़ी को तो नहीं चेंज कर पाएँगे, लेकिन हमारे न्यू जनरेशन में जैसे हमारी खुशी मैडम जी हैं, वैसे-वैसे बहुत सारी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं हमारे समाज में, हर प्रकार के समाज में है जो भी है, सभी बच्चे को इस चीज़ के बारे हम बिल्कुल अवगत कराना चाहेंगे और घरों-घरों जाकर जहाँ-जहाँ मौका मिले, कि जहाँ लगे कि जिन बच्चों को इस चीज़ की संस्कृति की आवश्यकता है, और कहीं न कहीं हर व्यक्ति, हर बच्चों को इस चीज़ की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, बहुत लोग के पेरेंट्स बहुत ही जैसे आपके जैसे हैं सर, और कुछ के पेरेंट लोग देखा हूँ मैं सर, बहुत घरों में जाता हूँ, आता हूँ। तो इस चीज़ का मुझे खेद है कि वो हमें जानकारी जो देना चाहिए, वो सही स्थिति, सही समय में नहीं दिए हैं। लेकिन ये प्रयास अब ज़रूर करेंगे सर कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, उस पीढ़ी के द्वारा ये जानकारी घरों-घरों तक जाए। हर छोटे-छोटे से बच्चे जो न्यू जनरेशन क्रिएट करेंगे, हमारे देश में बदलाव लाएँगे। जो सोच बस सोच में ही रह जा रहा है, उसको करके दिखाना है सर। और उन्हीं के बदौलत से करके होगा सर। और एक दिन में तो सोच सुधरने वाला नहीं, क्योंकि हमारे सिर प्रभु पाल जी द्वारा इतना मेहनत गहन के सोच और विचार करके किए हैं, जो बहुत अद्भुत है। क्योंकि हमारे देश में कहीं न कहीं उनको लगा हुआ सर, कि मेरे हिसाब से कि हमारे देश में सोच और संस्कृति को उच्च बढ़ावा नहीं दिए, लेकिन विदेशों में इस चीज़ का बहुत बढ़ावा देते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों को द्वारा आपके द्वारा बताया गया सर कि लोक व्यवहार में कोई कमी नहीं है, और हमारे देश में लोक व्यवहार में बहुत ही ज़्यादा कमी है सर। इसी कारण से इन सब ग्रंथों का सही रूप से पालन नहीं करते हैं। अब आचरण, संस्कार सब सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। जो अंग्रेजों द्वारा डे बनाए गए उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं खुशी-खुशी, और अपने परिवार के लिए एक भी दिन नहीं निकाल पाते सर। तो ये हमारे लिए बहुत ही उस बहुत ही अनुचित की बात है सर। लेकिन इस चीज़ को अब सीखना है, और जितना को हो सके सिखाने का प्रयास करना है सर, और निरंतर ही करना है सर। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ सर। धन्यवाद सर। थैंक यू विक्की जी, आपने काफ़ी अच्छा अनुभव रखा कि हर पीढ़ी हर घर में होना चाहिए। धन्यवाद आप सभी लोग का जो फीडबैक दिए। साथियों, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। अगर कोई होगा स्पॉटलाइट में लेने वाले तो वो लिख देंगे आई, तो मैं उन्हें होस्ट बना दूँगा, ताकि आप बाकी साथियों को स्पॉटलाइट में ले सकें। एनीवन कोई है तो आई लिख देंगे, तो मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। जल्दी से करेंगे ताकि हम एक्सरसाइज जल्दी कर पाएँ, प्लीज़। तंदर जी शायद किसी कारणवश नहीं है, गांधी जी नहीं है, तो कोई भी होगा तो जल्दी से लिखेंगे, तो मैं होस्ट बना देता हूँ। जल्दी करेंगे, हमारा टाइम आज हो रहा है। कोई है कि नहीं है? लगता है मुझे ही करना पड़ेगा, तो मुझे सही तरीके से फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगा मैं।
सुनील जी, वाह, एक तो मेरे साथी मिल गए सुनील जी। थैंक यू सुनील जी, मैं आपको होस्ट बनाता हूं। आप मुझे ही स्पॉटलाइट में पहले, सुनील मानिकपुरी ना, आप एक बार अनम्यूट होइए अपने आप को। सुनील जी, यस सर। आप ले लेंगे ना? जी। ठीक है, आप होस्ट हो गए हैं। चेक इट एंड स्पॉटलाइट इन मी एंड ऑल। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो साथियों, एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए तैयार हो जाइए। कुछ सेहत के नाम है। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग जाने मंगल 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 मंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, मंगल 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 मंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे, मंगल 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 मंगल।